हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो देखो, हमारा जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स वाला चैप्टर, जो 10th चैप्टर है 12th का। उसमें अब तक हमने जो स्टडी किया 1 by 1 हेलो एल्केन्स जो हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। क्लियर है। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लियर है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉपर्टीज है जो कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है। तो मेनली देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या स्टडी करते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं कि किस टाइप की हेलो एल्केन्स रिएक्शंस शो करता है, वो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये 3 टाइप्स की रिएक्शंस शो करता है। फर्स्ट जो आती है वो आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे यहां पर वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन शोड बाय द हेलो एल्केन्स। फर्स्ट टाइप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देन थर्ड क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट टैग है वो है NSR। ठीक है। मीन्स क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो देखो होता क्या है, तो आपको जब हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात हुई थी वहां पर हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था। नॉर्मली हम उसी की बात करते हैं कि कार्बन एंड हेलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। क्लियर है। पोलर किस तरीके से होगा कि हेलोजन एटम जो होता है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम, देन जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शली लाइज हो जाते हैं देन हेलोजन एटम, यानी इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो मूव करेंगे तो क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कार्बन हक्कर कर लेगा, देन पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा वो हेलोजन एटम पर आ जाएगा। ठीक है। यदि आप इस तरीके से शो करते हो तो हम इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड कहेंगे। मीन्स क्या है कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लाइज दिखाया किसकी तरफ, हेलोजन एटम की तरफ, तो पार्शली पॉजिटिव देन पार्शली नेगेटिव। ठीक है। अब कार्बन एटम जो है वो यहाँ पर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। तब देन क्या होगा, यहाँ पर इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देन सब्स्टिट्यूशन किसका करेगा, हेलोजन एटम का करेगा, देन फॉर्म क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मली एग्जांपल से देखते हैं। NU ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। एक तो दीज स्पीसीज हैव द लोन पेयर, या तो उनके पास लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन करवानी किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन पर क्या करेगा, अटैक, क्योंकि कार्बन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, हेलोजन एटम। देन पार्शली चार्ज होगा कार्बन एटम पॉजिटिवली एंड हेलोजन पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। देन न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड देन हेलोजन एटम रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हेलोजन एटम है, दिस ग्रुप नोन एज द लिविंग ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होंगे, एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि वो थोड़ी स्टेबल फॉर्म हो। सेकंड क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डिपार्ट करता है, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डिपार्ट करके लीव आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिपार्ट करेगा, वहां से लेगा इलेक्ट्रॉन्स को और चला जाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप है। क्लियर है। अब देखो हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर भी देखो मोस्टली न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, दीज आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप के लिए बात क्या करें,
कि या तो नेगेटिव चार्ज होंगी या ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पर क्या होगा लोन पेयर। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है वो भी क्या है न्यूक्लियोफाइल ही तो है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा देन किससे, हैलोजन से। तो यहाँ पर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देन कंपाउंड जो फॉर्म होगा, तो ये प्रोसेस या जो ये रिएक्शन हेल्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। मीन्स क्या होगा, जो NSR रिएक्शन होगी, देखिए जो NSR रिएक्शन होगी उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा किसको, वीक न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो किसको रिप्लेस करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। दिस टाइप रिएक्शन नॉन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बात आती है लिविंग ग्रुप की। कोई ना कोई एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप होगा वो लिव आउट होगा। कौन सा होगा, कि जो शेड इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जा रहा हो वो लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप जितना बेस्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, मोर होगी। जितनी आसानी से चला जाएगा जो कार्बन होगा उतनी ही जल्दी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। क्लियर है। देन यहाँ पर देखो हम टेंडेंसी देखते हैं, यदि हैलोजन एटम की बात हो रही हो तो आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन, ये टेंडेंसी होती है लिविंग ग्रुप की। यानी आयोडाइड आयन क्या होगा, इजीली चला जाएगा। देन क्या होगा, Br आयन एंड देन Cl देन F माइनस। ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यदि डिफाइन करना हो तो क्या होगा, विथ मैकेनिज्म सारा ही हेल्प करेंगे, टाइप्स ऑफ कितने होते हैं वो भी बात करेंगे। तो NSR रिएक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। देन जो रिएक्शन फॉर्म होगी नॉन एज द NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। देन स्नैपशॉट लो फटाफट इसका, फिर देखते हैं आगे। हाँ जी, अब देखिए मेनली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी, उसमें अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। वहाँ यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पर नॉर्मली 2 टाइप्स की रिएक्शन हेल्ड होती है, तो उनको विथ रिएक्शन मैकेनिज्म हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उनकी स्टीरियो भी देखेंगे किस तरीके से रिलेट करती है, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ जी, देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। ठीक है। नॉर्मली हम इसको डिवाइड करें टाइप्स ऑफ में, तो SN1, SN2, SNI एंड SNAR, दीज आर द टाइप्स। क्लियर है। यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आई वाली है वो इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने इसी चैप्टर में PCl5 में एग्जाम्पल में देखा था। देन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 2 हैं जिनको विथ मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, और कंपाउंड फॉर्मेशन करवाई जाती है, SN1 एंड SN2। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर SN1 की। SN1, ठीक है। तो देखो यहाँ से वर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन। एन जो होता है वो है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 जो होता है वो इसका है मोलिकुलरिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिमोलिकुलर। कैसा हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर। मीन्स क्या है, कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। चाहे इसको आप ऐसे बोल दो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। हाँ जी, नॉर्मली हम एग्जाम्पल से बात करें, फिर हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। CH3 देन CH3 CH3। ठीक है। नॉर्मली SN1 रिएक्शन होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है 3 डिग्री। ठीक है ना, 3 डिग्री में प्रोडोमिनेंट होती है SN1 रिएक्शन, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया Br, तो हमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया। इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, मीन्स H2 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। देन फॉर्मेशन जो होगी
देन क्या होगा CH3 देन CH3 देन यहाँ पर CH3 देन OH प्लस क्या हो जाएगा Br माइनस। ठीक है, अब Br माइनस जाएगा तो यहाँ से H है, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा HBr। तो OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, उसने रिप्लेस कर दिया देन किसको, Br माइनस को, देन ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारी उसमें देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, CH3 देन CH3 देन CH3 देन Br। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होती है वो रिवर्सिबल होती है, स्लो स्टेप होती है। ठीक है ना, स्लो स्टेप आपको पता है एज ए केमिकल काइनेटिक्स क्या होगी, RDS स्टेप होगी, मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगी। क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो CX बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड, इसका आयोनाइजेशन होता है इन प्रोटिक मीडिया। यहाँ पर कंडीशन होती है कि आप जो सॉल्वेंट यूज करते हो वो प्रोटिक होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। वो काम क्या करता है, जो ये CX बॉन्ड होता है इसको आयनाइज करता है, मतलब इसको वीक बनाता है। क्लियर है। तो वीक बनने पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने पर देन फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 देन CH3 कार्बन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, देन जो Br होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो फर्स्ट स्टेप में देखो आयनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, देन फॉर्म क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो हमारे पास सेकंड स्टेप होती है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्लियर है। तो सॉल्वेंट क्या यूज किया हमने, H2O। H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो देखो CH3 देन CH3 देन CH3। ठीक है ना, फास्ट स्टेप होगी। तो ये जो स्टेप होगी ये यूज नहीं होगी रेट डिटर्मिनेशन में, मीन्स यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट वगैरह है वो रेट ऑफ रिएक्शन में जो इफेक्ट होता है उसमें कोई रोल फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है। आपने लिया यहाँ पर H2, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये आपका कार्बोकेटाइन है। देन फॉर्म होगा इस तरीके से, देन क्या बना, CH3 देन CH3 देन CH3 देन यहाँ पर ऑक्सीजन देन H और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अकर हो गया। क्यों हुआ वो पता ही है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसे दिए, कार्बन एटम को, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, देन फॉर्म क्या करेगा, CH3 देन CH3 देन CH3OH। ठीक है, देन यहाँ पर क्या बनेगा, H+। ये H+ और ये Br- आपस में फॉर्म क्या कर लेंगे, HBr। क्लियर है। तो ये SN1 रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म। क्लियर है। राइट डाउन कीजिए, फिर इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। क्लियर है। देखिए हाँ, अब देखिए आप, अब ये तो SN1 रिएक्शन हो गई। अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो 1 by 1 हम स्टडी करते हैं कि SN1 के फीचर्स क्या हैं या किस तरीके से ये हेल्ड आउट होती है। सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है यूनिमोलिकुलर। यदि फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें यूनिमोलिकुलर, तो देखो क्या है कि जो काइनेटिक्स होती है उसमें हम देखें तो जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होती है वो ऑलवेज क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शंस जो डिपेंड करेगी, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग पढ़ के आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप है, सेकंड है वो कैसी है, फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर जो स्लो स्टेप है उसका जो एल्किल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन पर पावर देखें तो कितनी है, 1 है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी देखते हो तो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
क्लियर है। यहाँ पर केवल और केवल एल्किल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड करती है। उसको आप इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, आप डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसीलिए बोलते हैं कि जो इसकी स्लो स्टेप है वहाँ पर जो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्लियर है। रिएक्शन का यदि हम ऑर्डर देखें काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग तो कौन सा आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। प्रैक्टिकली वैल्यूज नॉन की जाती है, जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का वो क्या है, प्रैक्टिकल ही वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है। सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो मोस्टली लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्या काम करता है, जो CX बॉन्ड होता है ना उसको क्या करता है, बहुत ही इजीली आयनाइज करता है। मीन्स क्या होता है, उसको वीक बनाता है। कैसे देखिए, देखो प्रोटिक मीन्स क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे सब्सटेंस लेते हैं यहाँ पर जो क्या करते हैं H+ आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं H2 या फिर CH3 CH2OH एथेनॉल या CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। इस तरीके से हम प्रोटिक सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होते हैं वो यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, क्या काम करता है, CX बॉन्ड को आयनाइज करेगा। आयनाइज करने का मतलब देखो RX बॉन्ड होता है उसको क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। ठीक है। अब क्लीवेज करना ये इसको ब्रेक डाउन करना उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये कहते हैं। क्लियर है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। होगा कैसे, जैसे क्लीवेज हो जाएगा तो देखो यहाँ पर कंडीशन ऐसे भी हो सकती है यदि आप सोचो तो कि सर देखो यहाँ क्या है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन जब फॉर्म हुआ यहाँ पर तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है Br- एक जैसे लिविंग ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन सर फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलामिक फोर्स अप्लाइड होगा, तो ये तो वापस कंबाइन होनी चाहिए। तो उसका रीजन ही यही है कि डाई इलेक्ट्रो की प्रॉपर्टीज हो जाती है। मीन्स क्या है, जैसे यहाँ से कोई हेलोजन एटम रिमूव हुआ, ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पोलर सब्सटेंस है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये इसके चारों तरफ एक एनवलप फॉर्म कर लेते हैं, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव देन HO नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इसके चारों तरफ क्या कर लेंगे, एक एनवलप फॉर्म कर लेंगे। तो बिटवीन द कार्बोकेटाइन एंड जो लिविंग ग्रुप है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर है। जब वो यहाँ पर अप्लाइड नहीं होगा वो अट्रैक्शन फोर्स, तो ये इजीली अटैक नहीं करेगा। तो उससे होगा क्या कि जो अल्कोहल है, ठीक है, या फिर H2O है, उनको इजीली अटैक करने के लिए, यहाँ पर अटैक करने के लिए इजीली कार्बोकेटाइन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना। दीज आर द, वैसे देखा जाए तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं तो इजीली यहाँ पर कार्बोकेटाइन्स होगा, वो इजीली यहाँ पर अवेलेबल होगा इस न्यूक्लियोफाइल के लिए। ये होता तो इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसीलिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्लियर है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज होगी वो इस तरीके से वर्क करेगी। तो फर्स्ट तो है यूनिमोलिकुलर, सेकंड है आपका सॉल्वेंट जो हम क्या कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है। आगे हम अफेक्टिंग फैक्टर में देख लेंगे कितना कितना डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में वो जो बॉन्ड है वो कितना गुना क्या हो रहा है, उसको वीक कर रहा है। क्लियर है। देखिए, ठीक है, स्नैपशॉट लीजिए फटाफट इसका। ठीक है, ले लिया स्नैपशॉट। अब देखो, अब अगेन जो फैक्टर आता है वो इसका आता है टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर में हम देखते हैं किस तरीके से ये वेरी करेगा। फिर हम बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, SN1 रिएक्शन की। क्लियर है। तो देखिए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन, ये लो टेम्परेचर पर होती है। किस पर होगी, लो टेम्परेचर पर। ठीक है। मीन्स क्या होता है कि दीज आर रिएक्शन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है। मीन्स क्या है कि जो कार्बन एंड हेलोजन एटम हैं उनके बिटवीन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी देन हेलोजन एटम से। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो रहा है फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी देन इससे, तो यहाँ से जब फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो दीज आर द क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब लीच-एलिस्टर का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यदि आप लो टेम्परेचर रखोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी वो बहुत अच्छे से अपने को ऑब्जर्व होती है, मिलती है अपने को। क्लियर है। तो ये ऑलवेज क्या करवाई जाती है, लो टेम्परेचर पर। एंथैल्पी चेंज को आप ऐसे शो करते हो, डेल एच लेस देन क्या होगा, 0। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लो टेम्परेचर पर फॉर्म होती है। क्लियर है। हाँ जी, कर लोगे। अब इस पूरे को ही इरेज करते हैं हम और हिस्टीरियो देख रहे हैं। इंटरमीडिएट का ध्यान रखोगे, क्या बनेगा इसमें, कार्बोकेटाइन बनेगा, या फिर यहीं पर बनाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है। तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं SN1 रिएक्शन की, इसको भी ध्यान में रखना, इसीलिए इरेज नहीं कर रहा हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है वो देखनी है, क्या देखनी है कि कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इस एग्जाम्पल में। स्टीरियो जब भी देखते हो ना तब आपको ये देखना है कि वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, मीन्स एक तरीके से क्लियर हो, सिमेट्रिकल पॉइंट उसमें नहीं हो, तो वहाँ पर हम बात करते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 हम जब बात करें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, क्लियर है, वो एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो उसमें जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा वो रेसेमिक मिक्सचर होगा, रेसेमिक मिक्सचर। अब ये आइसोमेरिज्म में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी जो एनेंशियोमर के टू टाइप है उनका इक्वल मिक्सचर जो होता है वो नोन एज द रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये हम वहाँ पर पढ़ते हैं। एनेंशियोमर्स हमने पढ़े हैं जो एक क्या होते हैं, कंपाउंड्स जो मिरर इमेज होते हैं और सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, वो बनेंगे। तो वो ऑप्टिकली जो लाइट होती है, पोलर प्लेन ऑप्टिकली लाइट, उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज में करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज में हम करेंगे तो लिवर रोटेटरी। तो उनका मिक्सचर फॉर्म होगा। मिक्सचर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। कब होगा, जब आपके पास एल्किल हैलाइड है वो कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। उस कंडीशन में ही एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, उस कंडीशन में आपको रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब कायरल कार्बन है उसके लिए कंडीशन आपने पढ़ रखी है। कायरल कार्बन मीन्स क्या होता है, कार्बन एटम जिसकी 4 वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड हो डिफरेंट टाइप ग्रुप्स या एटम से, उसको हम कायरल बोलते हैं। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसीज है तो आपने डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दी, ठीक है, तब जानिए क्या है, कार्बन है। आप यहाँ मिथाइल ले सकते हो, यहाँ पर इथाइल ले सकते हो, ठीक है ना। दीज आर द क्या है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार से लगा देंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि स्टीरियो आपको जब भी देखनी है तब आपके पास एल्किल हैलाइड हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। मतलब उसमें इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, ठीक है, कर लोगे। अब इसको विद एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन, यहाँ पर H या CH3, देन यहाँ पर डैश डैश करके जो वेज डैश में हम लिखते हैं, यहाँ पर C2H5, देन यहाँ Br, ठीक है। ये एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा 2 3 4, तो 2 पर क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेट भी हो सकता है और लिवो रोटेटरी भी हो सकता है,
क्लियर है। ये किससे लगा दिया, स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको अटैक करवाना है OH माइनस का, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगी इसमें, फर्स्ट स्टेप जब हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप कैसी है, स्लो है, और कैसी है, RDS स्टेप है। तो RDS स्टेप में जब देखेंगे तो आयनाइजेशन ऑफ क्या होगा, CX बॉन्ड, तो यहाँ पर CH3, देन ये डैश, देन यहाँ पर क्या हो गया C2H5, और यहाँ पर आपका H लग गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन क्या हो गया Br माइनस। क्लियर है। अब ये फॉर्म हो गया, देन क्या है RDS स्टेप। अब देखो स्पीसीज क्या बनी, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स समझना यहाँ पर एल्किल हैलाइड जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी ही रेसमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो स्टीरियो कब देखनी है ये पता होना चाहिए। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी Br, CH3H और C2H5 डिफरेंट है, कायरल कार्बन हो गया। अब इस कायरल कार्बन में हम जब आयनाइजेशन करवाते हैं इस फॉर्म में RDS स्टेप में, तो यहाँ पर क्या बना, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। sp2 होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्लेनर। मीन्स क्या है, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, प्लेनर का मीन्स ये हो गया कार्बन आपके साथ, ठीक है। 3 वैलेंसी है 1, 2 एंड 3, देन यहाँ पर कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इसके प्योर ऑर्बिटल्स वैकेंट। क्लियर है। तो ये एक ही प्लेन में होगा, तो उससे कंडीशन क्या बनी कि न्यूक्लियोफाइल उससे फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। अगली स्टेप में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ CH3, ये कार्बन, ये आपका डैश और ये आपका वेज C2H5। क्लियर है। देन यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज। अब रिएक्शन देखो, कैरिड आउट करवाते हैं। क्लियर है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो कार्बोकेटाइन कैसी होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, तो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। क्या होगा, फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक जब भी होगा ना, तो ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज क्या होगा, रिटेंशन ही होगा। मीन्स क्या होगा, रिटेंशन। यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा, देन फॉर्म होगा तो क्या बनाएगा CH3, देन कार्बन, यहाँ पर आपका डैश और ये वेज पर C2H5, देन यहाँ पर क्या लग जाएगा OH। क्लियर है। अगेन मान लो यहाँ पर OH प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, रियर अटैक करेगा। दोनों कंडीशन बराबर खुली होती है इसके लिए, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, उतने ही तरीके से ये रियर अटैक भी कर सकता है। तो ये रियर अटैक हो गया, पीछे से करेगा अटैक, ठीक है। जब ये पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। मीन्स क्या होगा, ये CH3, देन ये कार्बन, देन ये डैश डैश करके H, ये वेज आपका C2H5, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। ठीक है। अब देखो दीज आर द क्या है, ये आप जब देखोगे ये क्या है, मिरर इमेजेस है, तो दीज आर द एनेंशियोमर। क्या है ये, एनेंशियोमर्स है, मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो ये डी फॉर्म होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो वो एल फॉर्म होगी, या फिर ये एल फॉर्म होगी तो वो डी फॉर्म होगी। तो इनका जो मिक्सचर है वो इक्वल अमाउंट में मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, फाइंड आउट होता है। ठीक है ना। 100% इसमें रेसिमाइजेशन नहीं होगा, कुछ अमाउंट इन्वर्जन जो प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन यानी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जब होता है यहाँ पर, तो उसमें जब अपने को मिलेगा प्रोडक्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन 50% होगा, या लेस देन क्या होगा 50% होगा। कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता, पर हम कहते हैं क्या है इसको कि रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। कंडीशन ध्यान रखना, ये तभी आपको मिलेगा स्टीरियो में जब कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो स्टीरियो की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर न कहाँ ही आप किरल कार्बन दिखाओगे और कहाँ से अटैक फॉर्मेशन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम रहेगी। कार्बोकेटाइन जो बनता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, उसका ध्यान रखना, देन रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। तो SN1 रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म मिलती है वो ऑलवेज क्या मिलती है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। वो तरीका ये है। क्लियर है। हाँ जी, स्नैपशॉट लीजिए इसका। ले लिया। चलो देखो, अब ये तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन हो गई। तो ध्यान रखना SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन
और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। पर कंडीशन देखनी है कि वो कीरियल कार्बन है कि नहीं है। वहाँ कीरियल कार्बन नहीं है तो वहाँ स्टीरियो की तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर है। अब अफेक्टिंग फैक्टर देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो SN1 की होगी उसको अफेक्ट कौन करेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे आते हैं और रिएक्शन का काफ़ी लेंदी पार्ट होता है ये हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में। चलो देखो अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करते हो। ठीक है, तो देखिए अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कौन कौन से फैक्टर। तो एक जो हम पढ़ के आए हैं उसी की बात करते हैं। सबसे जो ज़्यादा फैक्टर जो बात करेंगे यहाँ पर वो है नेचर ऑफ सॉल्ट एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, केवल वहीं से निकलती हैं हर चीज़ें। जब यहाँ से रिएक्टिविटी का क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि कौन SN1 है वो बहुत जल्दी देगा, कौन SN2 है वो बहुत लेस टेंडेंसी के साथ देगा, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ जो एल्किल हैलाइड है उसमें बात करें तो देखो सबसे पहली बात इसमें जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना, ये स्पेसिफाइड है वैसे भी, इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। मीन्स कार्बोकेटाइन जितनी इजीली फॉर्म होगा, क्या होगा, जितनी इजीली फॉर्म होगा उतनी ही क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, यानी कोई भी जो आपके पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, वो जितनी आसानी से, जितनी बहुत जल्दी यदि कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है तो उतनी ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर है। अब देखिए जल्दी कौन बनाएगा, बहुत इजीली फॉर्म कौन करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। सिंपल सी थिंक है, जिसकी स्टेबिलिटी मोर होगी वो इजीली क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, यानी जो इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में हम बात करें तो नेचर ऑफ जो एल्किल हैलाइड है उसमें आप देखो कि SN1 रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है और वो बनती है कार्बोकेटाइन। अब आपको ये देखना है कि जो कार्बोकेटाइन जो बना है वो कितनी जल्दी फॉर्म हो सकता है, उतनी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी और उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन होने के लिए वो जल्दी फॉर्म होना चाहिए। जल्दी फॉर्म होने के लिए आपको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। जितनी इजीली वो इजीली बनाएगा ना, उसका मीन्स ये होगा कि वो उतना ही मोर क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है। अब देखते हैं, देखो हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये CH3, देन ये CH3 यहाँ पर X है मान लो, देन सेकेंड है वो CH3 देन X, देन थर्ड इज CH2X। ठीक है, आगे बस ये 1 डिग्री है एल्किल हैलाइड, सॉरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, देन ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, देन ये 1 डिग्री है। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन में क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन का मीन्स क्या होगा कि CX बॉन्ड टूटेगा, देन फॉर्मेशन किसकी होगी, इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। देन यहाँ पर आप इजीली फॉर्म करके क्या लिखोगे, CH3 देन CH3 देन CH3, और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अगेन यहाँ पर हम बात करें आयनाइजेशन होने के बाद में तो क्या बना, CH देन CH3, ये कार्बोकेटाइन। देन यहाँ पर बात करो, देन क्या बना, CH2 कार्बोकेटाइन। क्लियर है। अब इस कार्बोकेटाइन को देखो तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये कैसा है, 2 डिग्री है, और ये कैसा है, 1 डिग्री। ये आपको मैंने स्टार्ट में जब क्लासिफिकेशन बताया था ना, तब उसमें बता दिया था कि नेचर ऑफ कार्बन एटम होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो 3 कार्बन एटम से डिपेंड है तो 3 डिग्री, 2 से है तो 2 डिग्री, 1 से है तो 1 डिग्री। अब देखो हमने जब कार्बोकेटाइन हम स्टडी करते हैं इंटरमीडिएट की फॉर्म में, तो हम ये कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब इसका मीन समझें क्या कह रहा है, देखो कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो SN1 की होगी उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जितनी इजीली फॉर्म होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी देखनी है किसकी, क्योंकि इजीली तभी फॉर्म होगा जब कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल है तो ये इजीली फॉर्म होगा। इसका मतलब जो एल्किल हैलाइड कौन सा है 3 डिग्री, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर होगी। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देखोगे तो क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन, देन फिर क्या होगा 2 डिग्री, देन फिर क्या होगा 1 डिग्री, फिर क्या होगा मिथाइल हैलाइड या सिंपल हैलाइड। क्लियर है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि SN1 के लिए पूछा जाए टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है। अब आपको इसका ऑर्डर बनाना है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा वो मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर सिंपल वाला। क्लियर है। मान लो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कब है, जब आपके पास 3 to 1 वाला है, आपके पास हेलोजन एटम डिफरेंट हो और आपके पास ऑर्डर जो हो एल्किल हैलाइड में वो 3 डिग्री या सारी सिंपल 2 डिग्री या 1 डिग्री हो, तब क्या कंडीशन देखनी है। तो देखो उस कंडीशन में रिएक्टिविटी आपको देखनी है। तो देखो RI देन RBr देन RCl देन RF, ये रिएक्टिविटी जब डिफरेंट हेलोजन एटम हो उस टाइम पर उसको देखना। क्लियर है। तो ये याद रह जाएगा। अब देखो इसी में एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए। ठीक है। अब जैसे आपसे कहें कि मोर रिएक्टिव कौन होगा, क्लियर है, जैसे हमने बनाया यहाँ पर ये एग्जाम्पल बनाया। क्लियर है। तो अब इसको देखो क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर यदि SN1 रिएक्शन होती है कैरिड आउट, तो आप ये देख लो कौन है हेलोजन एटम। ठीक है। तो Br में क्या होगी, एज पर्पज क्या होगी, मोर देन होगी। ऐसे अगेन हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो देखो ये Br है देन ये I है। आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव है टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन। तो देखो ये कैसा है 1 कार्बन 2 कार्बन, कैसा है 2 डिग्री, यहाँ पर भी कैसा है 2 डिग्री। तो अब इसमें आपको क्या देखना है, आयोडाइड और Br कौन सा ऑर्डर होगा, I वाला। क्लियर है। ये कब की कंडीशन है, जब आपके पास क्या हो एल्किल हैलाइड क्या हो डिफरेंट हो। ठीक है। यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल बनाते हैं इस तरीके से, देन Br देन यहाँ पर ये Br, तो ये भी 3 डिग्री है, सॉरी यहाँ पर Cl, और ये भी कैसा है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा, पता है हमें। देन क्या होगा यहाँ पर देखो ये क्लोरो है और ये क्या है ब्रोमो है, तो क्या होगा दोनों में से ऑर्डर देख लो। तो डिफरेंट होने पर ये ऑर्डर आएगा। क्यों, क्योंकि जिसकी स्पीसीज जैसे I है लिविंग ग्रुप बनेगा, Br लिविंग ग्रुप बनेगा, Cl लिविंग ग्रुप बनेगा, F- लिविंग ग्रुप बनेगा। तो जिसकी इजीली बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होगा, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर होगी। वो आप ऐसे भी समझा सकते हो, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, इजीली कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, इजीली आयोडाइन होगा, वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के आपको क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आगे देखो इसी में एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो इस तरीके से पूछ सकता है आपको, एक 3 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए पूछ सकता है। जैसे आपको ऐसे बना के दे देगा यहाँ पर, देन ये Br, देन यहाँ पर Br। ठीक है। अब ये देखो कैसा है 2 डिग्री और ये कैसा है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्पीसीज जो इंटरमीडिएट बनेगी वो मोर इजीली बनेगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो 3 डिग्री बनेगा वो मोर स्टेबल होगा देन 2 डिग्री। क्लियर है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ से फाइंड आउट करवाते हैं, कर लोगे तो ये इजीली आपका यहाँ से हो जाएगा। अब अगेन देखें SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है। सेकंड जो हम फैक्टर की बात करें वो आता है सॉल्वेंट। ठीक है। या फिर इसी को आप एक बार स्नैपशॉट के लिए बना लो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आपका था नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा अफेक्टिंग फैक्टर में, और उसमें हमने क्या कह दिया, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है। और कार्बोकेटाइन जितना इजीली फॉर्म होगा
ठीक है, उतनी ही क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मोर होगी। क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मोर होगी। इजीली फॉर्म होने का रीजन क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। क्लियर है, फटाफट स्नैपशॉट लो, फिर एक एग्जांपल कार्बोकेटाइन का और देखते हैं। अब देखिए, इसको इरेज कर रहा हूं, आपको इतना देखना है रेट ऑफ रिएक्शन, यदि रिएक्टिविटी निकालनी है एल्किल हैलाइड की तो आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है कितना इजी होता है और कितना स्टेबल होता है। कई बार यही एग्जांपल आपको दो टाइप्स के जो हैलाइड्स हैं, जो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं, उनमें पूछ लिए जाते हैं और ये हमने पढ़ा है। कैसे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, दिस द एलिलिक ग्रुप, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक क्लोराइड। क्लियर है। अब देखो, अब यदि इसमें आयनाइजेशन होगा तो ये CX बॉन्ड होगा, वो क्लीवेज होगा, देन फॉर्मेशन क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2, देन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देन यहाँ पर क्या आएगा, Cl माइनस। क्लियर है। अब देखो, ये जो एलिलिक बना है ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबल होता है। मीन्स यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है ना, उसमें रेजोनेंस फॉर्म हो जाता है और रेजोनेंस से क्या बनेगी, यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, तो उससे क्या होती है, स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो आप इसको जब देखोगे तो एलिलिक है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, कंडीशन रेजोनेंस की क्या कहेगी, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, देन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, CH2, देन ये गेट पॉजिटिव चार्ज, देन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। तो अब आपको कंपैरिजन के लिए दे दिया जाए तो वो ध्यान रखना, CH3 देन CH3 देन CH3 देन पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये एलिलिक है, दोनों में से मोर स्टेबल वो होगा बाई रेजोनेंस। स्टेबलाइजेशन किससे इंक्रीज हो जाएगा, रेजोनेंस से, तो ये मोर रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन, और किससे, एल्किल हैलाइड से। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम बेंजीन के लिए पढ़ सकते हैं। बेंजीन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2 और I। ठीक है, आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, ये हमने क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा स्टडी किया था, CH2 प्लस देन I माइनस। ठीक है, तो ये बेंजीलिक कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो बाई रेजोनेंस क्या होगा, ये भी फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी तरफ मूव होंगे, यहाँ पर अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा, ये बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, देन पॉजिटिव चार्ज अकर हो जाएगा इस कार्बन एटम पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये CH2 देन पॉजिटिव चार्ज, देन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, देन अगेन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी आपकी डबल बॉन्ड देन CH2 देन पॉजिटिव चार्ज। अगेन जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव, देन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड देन CH2। अब इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। हमने रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ते हैं कि मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी तो वो मोर स्टेबल होगा। तो ये कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, ये बाई रेजोनेंस क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। इसलिए इनमें जब SN1 रिएक्शन की हम रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर्म करेंगे तो वो बहुत मोर होगी देन एल्किल हैलाइड। क्लियर है, तो ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड आता है अफेक्टिंग फैक्टर में सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर है, तो सॉल्वेंट हम कैसा लेते हैं, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, उसमें डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। और डाई इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है उससे क्या होगा, जो CX बॉन्ड होगा वो वीक होगा, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा, यहाँ से कौन जाएगा, X माइनस। उस X माइनस के चारों तरफ, जैसे यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने क्या ले रखा है, H2O ले रखा है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, H2O की जो
पोलर सब्सटेंसेस वो एक तरीके से एनवलप बना लेंगे इस हैलोजन एटम के चारों तरफ इस तरीके से, और उससे होगा क्या कि ये हैलोजन एटम है वो मूव नहीं कर पाएगा किसकी तरफ, कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होता है उसकी तरफ मूव नहीं होगा। क्लियर है, ये एनवलप बन गया। तो जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा ना इंटरमीडिएट इसमें, उस पर वापस क्या नहीं होगा, अटैच नहीं होगा। अब इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं प्रोटीन को डाइइलेक्ट्रिकल कौन करते हैं, H2O, इसका डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है 80। ऐसे हम बात करें यहाँ पर C2H5 एथेनॉल की, उसका होता है 35, और एसिटिक एसिड की बात करें तो उसका होता है 5। अब ये क्या है, ये डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ये बताता है कि इसको कितना गुना क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। यदि आप वाटर लेते हो तो ये CX बॉन्ड को क्या करता है, 80 टाइम्स वीकर बनाता है, तो बॉन्ड क्लीवेज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यदि आप इसमें एथेनॉल लोगे तो ये 35 टाइम्स क्या बनाएगा, इसको वीकर बनाएगा, तो इजीली फॉर्म हो जाएगा, ये 5 टाइम्स। तो अब रिएक्टिविटी इन सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ इजीली बनाने की फॉर्मेशन होगी, यहाँ इजीली नहीं होगी, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक थर्ड और है जो अभी देखते हैं, लिविंग ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो जाता है बाहर उसके लिए, ठीक है। फटाफट स्नैपशॉट लो इसका, फटाफट देखो। अब लास्ट अफेक्टिंग फैक्टर है जो हम बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर है, तो देखो अगला जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, क्लियर है। तो देखो जो लिविंग ग्रुप है जितना इजीली रिमूव होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, मोर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही मोर होगी। और जो लिविंग ग्रुप है एल्किल हैलाइड्स में आयोडाइड आयंस होते हैं, मोर इजीली रिमूव होते हैं एज कंपेयर टू Br आयन, देन Cl माइनस, देन F माइनस। क्लियर है। इसका मीन्स आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में इस तरीके से जाएगा, और आपके पास एग्जाम्पल है I, देन CS3, देन CS3, देन CS3Br, देन CS3, देन CS3, देन CS3, देन Cl, ठीक है। तो इजीली आप देख लो कार्बोकेटाइन तो सब में 3 डिग्री बनेगा। अब बात आती है लिविंग ग्रुप पर, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और क्लोराइड है। तो हमें पता आयोडाइड होता है वो बहुत इजीली मूव कर जाएगा रिएक्शन से बाहर, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मोर होगी देन इससे, देन इससे। क्लियर है, ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आ जाता है यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मोस्टली क्या होते हैं जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वो प्रीडोमिनेंटली क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन शो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो SN2 नहीं देंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्या देंगे, SN1 रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपकी SN1 रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म है, उसको अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स हैं। क्लियर है, इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम SN2 की बात करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल होते रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट।